फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल पे यूपी बोर्ड क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर की लगातार वीडियो अपलोड हो रही हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोड है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों, आप अपना संघर्ष जारी रखिए। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं, हम आपको आज इस वीडियो में ये बताएंगे जो आप एग्ज़ाम 2025 का देने जा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम। तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट है क्लास 11 एग्रीकल्चर है। देखिए, क्लास 11 एजी है, सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी है। तो एग्रोनॉमी में 2025 के लिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो देखो यहाँ पे 2025 में हमने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा फसलों के प्रकार पढ़ा है। फसलों के प्रकार में रबी की खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल और नकदी फसलें, ये हमने इसमें एग्रोनॉमी में पढ़ ली। इसके बाद हमने पढ़ लिया इसमें गेहूं की खेती पढ़ ली और गेहूं की खेती से संबंधित हमने प्रश्न भी पढ़ लिए। नेक्स्ट हमारा धान की खेती हमने पढ़ी और इससे संबंधित प्रश्न पढ़े। नेक्स्ट है देखिए, सोयाबीन की खेती पढ़ ली हमने 2025 के एग्ज़ाम के लिए। सरसों की खेती पढ़ ली, सरसों व राई की खेती भी पढ़ ली। इसके बाद हमने अरहर की खेती पढ़ ली। अरहर की खेती के साथ साथ मटर की भी खेती पढ़ ली और ज्वार की भी खेती पढ़ ली। इसके बाद हमने देखिए मक्का की खेती पढ़ ली और चना की खेती पढ़ ली। इसके बाद जो हमारा आज का इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है सस्य विज्ञान का परिचय। तो सस्य विज्ञान के परिचय में बहुत ही बिंदास क्वेश्चन आज की वीडियो में होने वाले हैं। बिल्कुल इमेज की सहायता से मैं आपको सिखाऊंगा। एग्रोनॉमी में याद करना नहीं, रटाना नहीं, बिल्कुल समझाना है। समझ के आपको एग्रोनॉमी याद करनी है, ठीक है। समझ जाओगे तो बिल्कुल पेपर में जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही एग्जाम में करके आओगे। तो ये आज की ये क्लास अच्छी होने वाली है, बिंदास क्लास होने वाली है। देखिए, अभी तक अगर हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दे दी है और हमने इसमें अपने टेलीग्राम की भी लिंक दे दी है। व्हाट्सएप ग्रुप प्लस टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आप जुड़ जाइए और फिर आप फ्री में पढ़िए। बिल्कुल आपकी निःशुल्क क्लासें चल रही हैं, कोई भी आपका खर्चा नहीं है। बिल्कुल घर बैठे आप फ्री में पढ़ लीजिए, ठीक है। डेली वीडियो अपलोड होती है। जिस टाइम आप ये वीडियो आज देख रहे हो इसी समय बोर्ड एग्जाम जिस दिन तक आपका पेपर होगा पूरी आपकी हेल्प की जाएगी, जितनी भी हेल्प कर मिलेगी, ठीक है। तो लगातार आप मेरे चैनल से जुड़िए, लगातार वीडियो अपलोड हो रही हैं। ये वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आपका अपना चैनल है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने भाई बहन हैं उनको शेयर करिए, अपने सभी ग्रुपों में शेयर करिए। जिससे क्या होगा कि जो बच्चे ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे तो हम आपको अधिक से अधिक समय देंगे, अच्छी से अच्छे क्लासें प्रोवाइड कराएंगे। तो अब हम बिना किसी देरी के अब करेंगे अपने लोग टॉपिक को शुरू। और जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों को अभी तक ये जो वीडियो नहीं मिली है, जब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे ये सारी वीडियो आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ये सभी हमने 2025 एग्जाम के लिए पढ़ा चुके हैं, ठीक। आज की वीडियो जो आज का ये लेक्चर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। बिल्कुल मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और फ्री होके पढ़िए। चलो अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए दोस्तों, देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है फसल चक्र के लाभ। भाई फसल चक्र है तो फसल चक्र से लाभ क्या होता है। तो देखो, फसल चक्र के क्या क्या लाभ हैं यहाँ पे आप समझिए। एक मिनट रुकिए, अब चलिए यहाँ पे बिल्कुल आज आपको समझा देंगे, ऐसा समझा देंगे बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि आपको याद ना होगा। एग्जाम में बैठोगे तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल की अवश्य याद आएगी। देखो, लाभ क्या है फसल चक्र अपनाने से। फसल चक्र को इंग्लिश में हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है लगातार फसल को अपने खेत में बदल बदल कर लगाना, ठीक है। ये क्रॉप रोटेशन होता है, यानी फसल चक्र कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पे लाभ देख रहे हैं। तो लाभ देखो, एक तो यह है भाई अधिक उपज प्राप्त होगी। अगर आप फसल चक्र को अपनाते हैं तो उससे क्या होगा, जो अधिक उपज है वो प्राप्त होगी। नेक्स्ट है वर्ष भर नियमित आमदनी मिलती है।
अगर आप क्रॉप रोटेशन फसल चक्र अपनाओगे तो वर्ष भर क्या होगा, नियमित आमदनी मिलेगी। नेक्स्ट है फसल चक्र के द्वारा भूमि कटाव को रोका जा सकता है। बिल्कुल भाई, जब आप फसल चक्र को अपनाओगे तो उससे जो मिट्टी है, भूमि है, जो खेत की मिट्टी है, उसके कटाव यानी कटे ना, उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट है भूमि की जो भौतिक है, रासायनिक है, जैविक दशा है, इसको लगातार ये ठीक रहती है। नेक्स्ट है घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। घरेलू आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति होती है। नेक्स्ट है मृदा उर्वरता का संरक्षण होता है। तो ये है फसल चक्र के लाभ। फिर भी आपके दिमाग में फसल चक्र के ये लाभ समझ में नहीं आए तो मैं अब आपको ले चलता हूँ, एक इमेज की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए चलते हैं इमेज पर। चलिए बेटा, ये देखो मैंने आपके लिए इमेज लगा दी है, ठीक है। ये आप देख रहे हो फसल चक्र के लाभ। तो फसल चक्र के क्या क्या लाभ हैं, देखो यहाँ पे क्या क्या लाभ आपको समझाए गए हैं। देखो फसल चक्र अपनाने से खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है, यही तो है ना। फसल चक्र को आप अपनाओगे तो जो फसल चक्र अपनाने से खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहेगी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे देखो क्या समझाया है कि मिट्टी के पीएच मान और क्षारता में सुधार होता है। क्या होता है, मिट्टी के पीएच मान और क्षारता में क्या होगा, सुधार होगा। नेक्स्ट देखिए वर्ष भर आय प्राप्त रहती है, यानी वर्ष भर आपकी आमदनी होती रहती है जब आप फसल चक्र अपनाओगे। नेक्स्ट है खरपतवारों में कमी आ जाती है, तो बिल्कुल सही बात है, खरपतवारों में क्या होगी, कमी होगी। नेक्स्ट है फसल में बीमारियां कम लगती हैं। क्या होता है, फसल में बीमारियां कम लगती हैं। चलिए फिर भी आपके समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा और डिटेल में इस टॉपिक पे मैं चर्चा करूँगा, लेकिन आज आपको याद करवा के रहूँगा। चलिए आगे चलते हैं। चलो देखिए अब समझ में आएगा आपके फसल चक्र के लाभ। भैया फसल चक्र के क्या लाभ हैं, बदल बदल के फसल चक्र क्या होता है, बदल बदल के फसल को लगाना है। देखो ये एक बार ये फसल लगा दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ये फसल चक्र है, अपनाया गया है। तो देखो पहला पॉइंट, फसल उत्पादन के साथ मिट्टी की जो उर्वरता है उसको बढ़ाने में क्या करेगा, मदद करेगा। नेक्स्ट है रासायनिक इनपुट के बिना मिट्टी में पोषक तत्वों की वापसी में मदद मिलती है। कीट और रोगों की एकाग्रता यानी सीमित रहती है। नेक्स्ट है खरपतवार मुक्त खेती में मदद मिलती है। अगला है विभिन्न फसलों की जड़ संरचनाओं से बायोमास बढ़ता है। नेक्स्ट है मिट्टी का जो क्षरण है वो कम होगा और मृदा संरचना में क्या होगा, सुधार होगा। अगला पॉइंट है कुछ फसलों द्वारा स्त्रावित जहरीले जो रसायन होते हैं पदार्थों का संचय को रोकता है। अब यहाँ से आप कुछ भी फसल चक्र से याद कर सकते हो। मैंने कोशिश की आपको समझाने की, अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो में हम एक एक नंबर वाले वो क्वेश्चन देखेंगे जो यूपी बोर्ड के एग्जाम 2025 जो देने जा रहे हो उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं अब आगे की ओर। चलिए अब समझिए क्वेश्चन को वन लाइनर वाले, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, बिल्कुल लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करना अवश्य करना और वीडियो को अपने दोस्तों में सभी जगह शेयर करिए। देखो क्वेश्चन है भारत में कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी भारत में कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो वो है 21। आंसर क्या होगा, 21। नेक्स्ट है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो भारत का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वो पंतनगर में है। अगला क्वेश्चन है टिकाऊ खेती की जा सकती है, तो टिकाऊ खेती की जा सकती है अधिक तकनीकी सहायता से। किससे, अधिक तकनीकी सहायता से। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो भारत का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है वो इम्फाल यानी मणिपुर में है, इम्फाल में है। इम्फाल पड़ता है मणिपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई है, तो इंडियन सोसाइटी एग्रोनॉमी है इसकी स्थापना हुई है 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्तम फसल चक्र कौन सा है, तो जो सर्वोत्तम फसल चक्र है वो है हमारा मूंग गेहूं। क्लियर, चलो बेटा आगे चलते हैं। रोजाना क्लास आपको वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे मिलेगी और इसी टाइम मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट है रिले क्रॉपिंग के लिए संस्तुत फसल चक्र क्या है, तो इसके लिए है मक्का, तोरई, गेहूं, मूंग। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इस पे आप स्टार लगाओ, ठीक है। कोई बात नहीं है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो भाई हम आपको सारे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे, जितना सिलेबस छूट गया है वो भी करा देंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमने व्हाट्सअप नंबर दिया है आपको, उससे आप जुड़े जाइए, या इसमें जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर दिया है आप उससे जुड़िए। चलो बिल्कुल निःशुल्क क्लास चल रही है आपके लिए। देखो राइजोबियम कल्चर कैसे प्रयोग होता है,
तो राइजोबियम कल्चर कैसे प्रयोग होता है? इसका प्रयोग जो होता है वो दलहनी फसलों की बुवाई को करते समय किया जाता है। यानी राइजोबियम जो आपका कल्चर है कैसे प्रयोग होता है? तो इसका प्रयोग दलहनी फसलों की बुवाई करते समय किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, सस्य विज्ञान की प्रकृति कैसी है? तो भैया जो सस्य विज्ञान है इसकी जो प्रकृति है वो कला और विज्ञान दोनों है। क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। अगला क्वेश्चन है भाई, एग्रोनॉमी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो जो एग्रोनॉमी है वो हमने गृह्ण भाषा से लिया है। किससे? गृह्ण भाषा से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला आपके लिए मोटिवेशनल कोड है, शोर मत कर, शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। तो दोस्तों 50 दिन वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल के साथ पढ़िए, मैंने टाइम टेबल डाल दिया है, आप जाइए और टाइम टेबल को देखिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपकी पढ़ाई हो रही है। सारा कोर्स बिल्कुल फ्री निःशुल्क। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है भाई, सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यानी सस्य विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जो आपका आंसर होगा वो होगा पीटर डी क्रेसेंजी, पीटर डी क्रेसेंजी। अगला क्वेश्चन है, पीटर डी क्रेसेंजी की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? तो जो पुस्तक है वो है ओपस रूलियम कमोडोरम, ओपस रूलियम कमोडोरम। इसको आप पुस्तक को याद रखिए और जनक याद करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, रक्षक फसलें किसे कहते हैं? तो भैया रक्षक फसलें क्या होती हैं? बहुत ही इजी भाषा में समझिए, जो फसलें मुख्य फसल की रक्षा करने के उद्देश्य से खेत के चारों तरफ लगाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रक्षक फसल कहते हैं। तो रक्षक फसल क्या होती है? जो फसलें मुख्य फसल की, यानी जो मेन फसल आप अपने खेत में लगा रहे हो उसके चारों तरफ से लगाई जाती है उन्हें हम रक्षक फसल कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में है मक्का के चारों ओर ज्वार का बोना, मक्का के चारों ओर ज्वार का बोना। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके लिए मेहनत हो रही है बिंदास, आपकी क्लास एकदम बिंदास चलने वाली है रेगुलर। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से पढ़िए, 90+ मार्क्स लाइए। दोस्तों मेरे चैनल से लोगों ने पढ़ के, मेरे यहाँ का जो टॉपर है वो 92+ है, 92+। 3 सब्जेक्टों में 50 में 50 मार्क्स लेके आया है बच्चा। ठीक है, उस बच्चे से किसी दिन आपको मिलवा दूंगा और उसकी मार्कशीट जो है वो पड़ी होगी, किसी ना किसी वीडियो में मैंने दिखाई होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई कृषि की परिभाषा बताओ क्या है? तो भाई कृषि की परिभाषा अगर पेपर में आ गई तो आप क्या लिखोगे? देखो, कृषि भूमि की जुताई एवं फसल उत्पादन की कला एवं विज्ञान दोनों है, ये आपको ध्यान रखना है। कृषि की परिभाषा क्या है? कृषि भूमि की जुताई एवं फसल उत्पादन की कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक, अगला शब्द है हमारा वो है एग्रो। एग्रो शब्द का अर्थ बताओ। तो भैया एग्रो शब्द का अर्थ बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे एग्रो शब्द है, एग्रो शब्द जो है वो लैटिन भाषा के, किससे? लैटिन भाषा के, किससे? एग्रोनोमॉस, लैटिन भाषा के एग्रोनोमॉस शब्द से लिया गया है, जिसमें इसमें एग्रो का अर्थ होता है खेत। इसमें क्या होता है? एग्रो है, एग्रो का अर्थ क्या होता है? खेत होता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का कृषिकृत क्षेत्रफल कितना है? तो जो भारत है, भारत का जो कृषिकृत क्षेत्रफल है वो 144 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 144 मिलियन हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सस्य विज्ञान संस्था कब और कहाँ विकसित हुई है? अगर हम भारतीय सस्य विज्ञान संस्था कहाँ और कब स्थित हुई है तो ये हुई है, देखो सन याद रखना, 1955 और स्थान नई दिल्ली। यानी सस्य विज्ञान संस्था कब हुई है? 1955 में। और कहाँ पे विकसित हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन है हमारा मिश्रित फसल। क्या है? मिश्रित फसल। देखिए वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। गलत बात है, आपके लिए इतनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है और आप लाइक नहीं करते। देखिए लाइक करने में कंजूसी मत करिए, यहाँ कंजूसी करोगे तो आप पेपर में भी कंजूसी करना सीख जाओगे। इसलिए लाइक करने में और वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत करिए। अपने सभी दोस्तों को बताइए कि अब पढ़िए, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क क्लासें मिल रही हैं, A to Z कोर्स फ्री। अगला क्वेश्चन देखो, मिश्रित फसल किसे कहते हैं? तो भाई एक ही ऋतु में एक ही खेत में, यानी एक ही ऋतु में और एक ही खेत में
एक साथ दो या दो से अधिक फसलों, एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को आप उगा रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित फसल कहते हैं। दोस्त मिश्रित फसल अगर आपको याद नहीं हुई, चलो मैं डायरेक्ट आपको इमेज पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ मिश्रित फसल कैसे की जाती है। चलिए देखिए, एक ही सीजन की बात हो रही है, एक ही सीजन है, कौन सा, ठंडा मौसम है, एक ही सीजन हो रही है, एक ही सीजन की बात हो रही है और एक ही खेत है, एक सीजन है, एक खेत है, दो या दो से अधिक फसलें हैं, दो या दो से अधिक फसलें हैं। देखो फूल गोभी है, बंद गोभी है, धनिया है, प्याज है, आलू है, ये सब फसलें हैं नहीं हैं, ये इसे कहते हैं मिश्रित खेती। यानी एक सीजन हो, एक ऋतु हो, एक खेत हो, ठीक है, और दो या दो से अधिक फसलें उसमें बोई जा रही हों, तो ये क्या है, मिश्रित खेती है। क्या मिश्रित खेती आप पेपर में आएगी तो आप नहीं लिख पाओगे क्या, अपनी भाषा में नहीं लिख पाओगे क्या? अब आराम से आप लिख पाओगे, क्योंकि YP एजुकेशन ट्रिक चैनल आपको रटाता नहीं है, समझाता है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। चलिए बेटा, अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो है कंटूरिंग किसे कहते हैं। तो कंटूरिंग किसे कहते हैं, देखो ये है ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं को, यानी ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं। ढाल के विपरीत, यानी ढाल के विपरीत कंटूर रेखा पर किसी भी प्रकार का कर्षण क्रिया करने को, किसी भी प्रकार का कर्षण क्रिया करने को हम क्या कहते हैं, कंटूरिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए, प्यारे प्यारे कमेंट करिए। अगर आप दोस्त YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पढ़ना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि हमें अच्छी नॉलेज मिल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को सभी जगह शेयर करिए, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, सब जगह इस वीडियो को शेयर करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। और आपका जो कोर्स है वो निःशुल्क कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री, ठीक। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।